बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो हमें कह रहा है द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ y-7 एंड देयर LCM इज़ y³ - 10y² + 11y + 70। ठीक है। If one of the polynomial is y² - 5y - 14, find the other। कह रहा है कि HCF टू पोलिनोमियल जो दो पोलिनोमियल है उनका HCF हमारे पास y-7 है और LCM जो है वो y³ - 10y² + 11y + 70 है। ठीक है। और एक पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो y² - 5y - 14 है और दूसरे पोलिनोमियल की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है HCF। तो HCF जो है वो हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू y-7। ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास है LCM। LCM की वैल्यू जो है वो है हमारे पास y³ - 10y² + 11y + 70। ठीक है। और फर्स्ट कह रहा है कि वन पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये है फर्स्ट पोलिनोमियल जिसे हम p(x) से शो करवाते हैं। ठीक है। फर्स्ट पोलिनोमियल को p(x) से शो करवाएंगे, उसकी वैल्यू है y² - 5y - 14। ठीक है। तो उसने कहा फाइंड दी अदर पोलिनोमियल, यानी अदर पोलिनोमियल को हम q(x) से शो करवाएंगे जो कि हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारा गिवन डाटा है। तो आपने एक फार्मूला है इधर लगाना है, हमने वो फार्मूला आपने याद रखना है, वही इस्तेमाल होगा। वो फार्मूला है कि पहले p(x) × q(x), दोनों पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू HCF × LCM। ये फार्मूला फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई अदर पोलिनोमियल, सेकंड पोलिनोमियल इज इक्वल टू HCF × LCM। ठीक है। ये फार्मूला ये आप लोगों ने याद रखना है, यही इस्तेमाल होगा। यहाँ पे अब p(x) की वैल्यू जो फर्स्ट पोलिनोमियल उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो है हमारे पास y² - 5y - 14 मल्टीप्लाई q(x) हमने फाइंड करना है, ये एज इट आ जाएगा। और HCF जो है वो हमारे पास है y-7 और LCM जो है वो है हमारे पास y³ - 10y²। ठीक है। 10y² और साथ में + 11y + 70। ये है हमारे पास LCM। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि q(x) इधर ही रह जाएगा। ठीक है। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो उस साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। q(x) इधर ही रह जाएगा। हमने y-7 को एज लिख लेना है, साथ y³ - 10y² + 11y + 70। ये भी वैल्यू सेम आ जाएगी और डिवाइड करके नीचे जो है ये जो मल्टीप्लाई हो रही है उस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। y² - 5y - 14 ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि ये ऊपर y³ वाली बड़ी वैल्यू है और ये y² वाली छोटी वैल्यू है, तो ये डिवाइड हो रही है, बड़ी वैल्यू ऊपर वाली, इसको अंदर आके ये नीचे वाली पे डिवाइड कर देना है। यानी कि हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है, y³ है -10y² है +11y है +70 है। ये वैल्यू है, ये बड़ी है, इसको अंदर रखना है आपने और डिवाइड कर देना है इस y² - 5y - 14 पे। इस पे हमने इसको डिवाइड कर देना है। अब देखें y² है, इधर y³ है। ठीक है। y² को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास y³ बन जाए, यानी कि हमारे पास है ना कि y² - 5y - 14 है जिस पे हमने डिवाइड करना है। ठीक है। तो इधर y³ लेके हमने आना है, तो हम y से अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा y², जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y³ बन जाएगा। ठीक है। तो y³ ही हमने, पहला नंबर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जस्ट आपने फर्स्ट वाला देखना है।
वो क्लियर हो जाए तो बाकी जो भी आ जाए आपने लिख देना होता है, ठीक है। तो वाई क्यूब आ गया, आगे जो है ये प्लस माइनस माइनस और 5 और वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस और ये 14 और ये साथ वाई, ये वैल्यू बन जाएगी जब हम इसे वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो वाई से मल्टीप्लाई करवाया तो वाई ऊपर आ गया और जो वैल्यू आई है वो आपने इधर लिख देनी है, वाई क्यूब माइनस 5 वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई, ये आई है, ठीक है। तो ये नीचे वाले साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये वाई क्यूब ऊपर नीचे माइनस वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर -10 नीचे +5। तो -10 में से +5, -10 है और नीचे +5 है, तो 10 में से 5 बाकी 5 और बड़ी वैल्यू माइनस वाली है तो साथ माइनस आ जाएगा, तो -5 रह गया, साथ वाई स्क्वायर। और इधर +11 +14 कितने बन गए, 4 और 1 5 और 1 1 2 25 और साथ वाई +70 साथ आ गया। अब इधर वाई स्क्वायर है, इधर -5 वाई स्क्वायर है और इस वाई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि -5 वाई स्क्वायर बन जाए। मसलन हमारे पास है ना हमारे पास है वाई स्क्वायर -5 वाई -14, ये तो किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर हम इसे -5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो -5 जब वाई स्क्वायर से होगा तो -5 वाई स्क्वायर, तो -5 वाई स्क्वायर हमारा पहला बन गया। बाकी जो मर्जी आए उस पर आपने फोकस नहीं करना, जस्ट फर्स्ट वाला नंबर आपने देखना है वो सेम आ जाए तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस माइनस प्लस 5 5 का 25 और साथ वाई, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 14 5 का 70, जब 14 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 70 आ जाएगा। हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया, -5 से, -5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया हमारा आंसर -5 वाई स्क्वायर +25 वाई +70, ये आया। अब ये देखें माइनस नीचे वाले साइन चेंज हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, ऊपर -5 वाई स्क्वायर नीचे +5 वाई स्क्वायर कैंसिल, ऊपर +25 वाई नीचे -25 वाई कैंसिल, ऊपर 70 प्लस का नीचे माइनस का कैंसिल, रिमाइंडर बचा 0। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो आया वाई -5, ये वाला, ठीक है। तो अब आपने इसको इधर लिख लेना है, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास फिर आ जाएगा ये वाई -7 एज इट, और इन दोनों को डिवाइड करने से जो आंसर है वो आया वाई -5, ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को आपने करवा देना मल्टीप्लाई, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले वाई वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो वाई वाई से हुआ तो वाई स्क्वायर बन गया, ठीक है। फिर यही वाई इस 5 से मल्टीप्लाई हुआ, साथ माइनस है तो माइनस आ गया इधर, और 5 वाई बन गया। अब इस 7 को वाई से करवाएंगे हम, जब तो साथ माइनस है इधर माइनस आ जाएगा, 7 वाई को जब मल्टीप्लाई करवाया तो 7 वाई बन गया। अब ये -7 -5 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 5 7 का कितना होगा 35, ठीक है। ये बन जाएगी वैल्यू हमारे पास। तो अब आपने क्या करना है, ये वाई स्क्वायर एज इट आएगा, ये -5 वाई -7 वाई, माइनस माइनस प्लस वैल्यू प्लस हो जाएगी, साइन बड़ी वैल्यू वाला बड़ी वैल्यू में माइनस है माइनस आ जाएगा, और दोनों प्लस हो जाएंगी, 5 और 7 12 हो जाएगा, 12 साथ वाई वाई आ जाएगा और प्लस 35 आ जाएगा। तो ये क्यू ऑफ एक्स अदर पोलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास है, ये आई है। फर्स्ट पहले पोलिनोमियल की जो वैल्यू थी वो ये थी हमारे पास वाई स्क्वायर -5 वाई प्लस -14, और अदर पोलिनोमियल जो सेकंड पोलिनोमियल उसकी वैल्यू जो है ये वो ये आई है, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमें जो करना है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो हमें कह रहा है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल पी एफ एक्स एंड क्यू एफ एक्स आर 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए एंड देन एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब and other is x square into x minus a respectively. If p of x is 4x square into x square minus a square, find the q of x, ठीक है। कह रहा है एलसीएम, पहले एलसीएम है तो पहली वैल्यू एलसीएम की होगी, देन एचसीएफ है तो सेकंड वैल्यू एचसीएफ की होगी। ये एलसीएम की वैल्यू आ गई, ये एचसीएफ की वैल्यू होगी, ये पी एफ एक्स की वैल्यू आ गई, और क्यू एफ एक्स हमने फाइंड करना है सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। गिवन डाटा लिख लेंगे, तो गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास जो है वो आ जाएगा एलसीएम, पहले एलसीएम
एलसीएम हमारे पास आ जाएगा ये 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस से एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। देन आ जाएगा एच सी एफ, तो एच सी एफ जो है वो हमारे पास है सेकंड वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए, ठीक है। और देन आ गया हमारे पास गिवन डाटे में वो है पी एफ एक्स, तो पी एफ एक्स हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्यू ऑफ एक्स हमने जो है ना वो फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन डाटा है। अब हमने क्या करना है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने फार्मूला यूज़ किया था वही फार्मूला हमने यूज़ करना है। उस फार्मूले को आपने ज़ुबानी याद करना है। वो क्या था, पी एफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है ज़ुबानी, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है क्यू ऑफ एक्स, इसको इधर रहने देंगे क्यू ऑफ एक्स को, ठीक है। और एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम सेम आ जाएगा, और ये पी एफ एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा पी एफ एक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन तीनों की वैल्यू जो है वो पुटअप कर देनी है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो जो एच सी एफ की वैल्यू थी हमारे पास वो है जी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस छः, ठीक है। वो वैल्यू इधर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस छः, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई एलसीएम, तो एलसीएम है हमारे पास 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। और डिवाइड के नीचे आ जाएगा हमारे पास पी एफ एक्स की वैल्यू, पी एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और क्यू ऑफ एक्स इधर एज इट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है ये भी इसी तरह रहेगा, और एक्स माइनस ये भी ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई 36 एक्स क्यूब भी ऐसे ही रहेगा, और ये एक्स प्लस ये भी ऐसी, और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एज इट ऊपर वाली सारी वैल्यू आपने लिखनी है, और नीचे आपने ये 4x स्क्वायर लिखना है, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है हमारे पास। तो इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो एक दफ़ा प्लस में यानी ए प्लस बी, और दूसरी दफ़ा हम ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है ना, इस फार्मूले की फॉर्म बन रही है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो फिर इसे एक दफ़ा प्लस में लिखे तो आ जाएगा एक्स प्लस से, दूसरी दफ़ा माइनस में लिखे तो आ जाएगा एक्स माइनस से, तो ये बन गई। अब देखिए ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, नीचे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ऊपर हमारे पास x माइनस सी है, नीचे भी x माइनस सी है, ये भी हो जाएंगे कैंसिल। ऊपर x प्लस सी है, नीचे x प्लस सी है, ये भी हो जाएंगे कैंसिल। और नीचे हमारे पास 4 है, ऊपर 36 है। 36 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो 4 9 दा 36 होता है, ठीक है। तो 4 1 दा 4 4 9 दा 36 होता है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, तो बाकी जो हमारे पास आंसर बचा है वो ये बचा है क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 9, साथ बचा है एक्स क्यूब, और साथ बचा है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और इसको मज़ीद हम जो है ना वो सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इसका फाइनल आंसर है। क्यू ऑफ एक्स सेकंड पोलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास ये 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब आई है। तो नेक्स्ट हमने जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि दी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल इज एक्स माइनस ए एंड 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस से एक्स स्क्वायर माइनस से स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एच सी एफ और एलसीएम टू पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो ये है, पहले एच सी एफ है तो इसकी पहली वैल्यू आ जाएगी, सेकंड एलसीएम है तो इसकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल। ये दो पोलिनोमियल जो हमें दिए हुए हैं एच सी एफ और एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन डाटा है वो हमारे पास क्या है, पहले एच सी एफ की वैल्यू है, तो एच सी एफ हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स प्लस ए है, और देन हमारे पास एलसीएम की वैल्यू है, तो एलसीएम हमारे पास है वो 12x स्क्वायर
इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल, ये दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल लिखने के बाद इसको इक्वल के आगे जो है ना दोनों प्रोडक्ट लिख लेंगे, दोनों पोलिनोमियल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दो पोलिनोमियल HCF मल्टीप्लाई LCM, दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। उसने कहा है HCF की जो वैल्यू है वो है x प्लस ए, और जो LCM की वैल्यू है हमारे पास वो है पहले 12x स्क्वायर है। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं हम, और आगे x प्लस ए है और साथ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास है। यहाँ से हमने क्या करना है कि ये x प्लस ए एज इट रहेगा, और मल्टीप्लाई के बाद 12x स्क्वायर था, ब्रैकेट में लिख दिया था मैंने, ये भी चाहे ब्रैकेट में लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है, 12x स्क्वायर है, उसके बाद x प्लस ए है, और ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला दोबारा बना है हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम किस तरह लिख सकते हैं, पहले ए प्लस बी में फिर ए माइनस बी में, इस तरह लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें एक्स प्लस ए में, फिर एक दफ़ा माइनस में लिख लें एक्स माइनस ए में। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि ये एक्स प्लस ए है, ये भी एक्स प्लस ए है, और ये भी एक्स प्लस ए है। तो अगर वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो एक्स से, 3x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई होकर आंसर तो x ही आएगा, लेकिन इनकी पावर प्लस हो जाएगी, पावर तीनों की 1 1 है तो पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, आंसर सेम आता है वही, लेकिन पावर उनकी ऐड हो जाती है। तो इसी तरह ये भी है एक्स प्लस 1, इसकी पावर 1 है, एक्स प्लस ए सॉरी, और इसकी भी एक्स प्लस ए की पावर 1 है, और इसकी भी एक्स प्लस ए की पावर 1 है। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस ए की पावर क्यूब आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर है ये आ गया, पावर प्लस हो गई उनकी, और 12x स्क्वायर स्टार्ट में आ जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट पे जो है वो x माइनस ए आ जाएगा हमारे पास, ये वाला। ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर है। दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास है ये आता है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई। आज के लिए इतने काफ़ी हो गया। अल्लाह हाफिज़।